students. Welcome to MMA. Hi, your Malakat sir this side. Today we'll discuss uncountable nouns. आज हम लोग uncountable nouns के ऊपर बात करेंगे. Hope you have gone through my last video on countable nouns, जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से countable nouns का explanation दिया गया है, उसके साथ साथ उसका quantifiers, उसका determiners, और hope you have definitely gone through the practice set and checked your answer. If not, get back and get it done. चलो, let's start uncountable nouns. Countable noun क्या था? Individually, separately count किया जा सकता था, और uncountable is just exactly उसका opposite है. देखिए, इसका definition देख लेते हैं. Uncountable nouns, also known as must nouns or non-count nouns, refers to substances, concepts, or qualities that cannot be counted as separate units using numbers. क्या बोल रहे हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसको मस्ट नाउन भी बोला जाता है और नॉन काउंट नाउन्स भी बोला जाता है, जिसको गिना नहीं जा सकता है, रेफर्स टू substances, concepts, qualities that cannot be counted as separate units using number. ये कोई वस्तु, कोई कॉन्सेप्ट और क्वालिटीज दैट कैनॉट बी काउंटेड. क्वालिटी को कैसे काउंट करोगे आप? कॉन्सेप्ट को कैसे काउंट करोगे? सब्सटेंसेस को कैसे काउंट करोगे? इसको सेपरेट यूनिट के तौर पे काउंट ही नहीं किया जा सकता है. मैं ये बोल नहीं सकता कि मान लीजिए दाहिने तरफ एग्जांपल्स देखिए, लिक्विड्स, गैसेस. जैसे लिक्विड्स, तरल या गैसेस, इसको आप कैसे काउंट करोगे? ऐसे बोला थोड़ी जाता है. एक दूध, दो दूध, तीन नाइट्रोजन. मुझे एक दूध दीजिए, तीन नाइट्रोजन दीजिए, चार केरोसिन दीजिए. ऐसे काउंटिंग नहीं होता है. एज अ सेपरेट यूनिट इसको काउंट नहीं किया जा सकता है. दे एग्जिस्ट एज अ होल और मास. दे एग्जिस्ट एज अ होल और मास. ये सेपरेट नहीं रह सकता है, ये एज अ होल रहता है एक साथ. जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूं, मुझे एक पैकेट दूध दीजिए, तो क्वांटिफाई करना पड़ेगा मुझे. एक पैकेट, गिव मी अ पैकेट ऑफ मिल्क. समझ में आ रहा है? तो इसको क्वांटिफाई करना जरूरी है. इसको इंडिविजुअली, सेपरेटली बाय नंबर काउंट नहीं किया जा सकता है. देख लेते हैं लिक्विड्स और गैसेस में. वाटर, मिल्क, एयर, ऑयल. सम वाटर इज नीडेड, कुछ पानी चाहिए. मटेरियल्स और पाउडर्स, जैसे सैंड हो गया, राइस हो गया, सुगर हो गया, फ्लावर हो गया, फ्लोर. इट कैनॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली. आपको एक पूरा राइस का एक बैग दे दिया गया 50 किलो का. आप गिनते बैठोगे क्या एक 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 करके? पूरा जिंदगी बीत जाएगा. इट कैनॉट बी काउंटेड एज अ होल. ये एज अ होल और मास रहता है. अ बैग ऑफ राइस, बैग ऑफ जो जोड़ा गया है, दिस इज फॉर क्वांटिफाइंग द राइस. राइस को क्वांटिफाई करने के लिए. जैसे दुकान में जाके बोलते हैं, दादा 1 किलो चावल दीजिए. गिव मी 1 किलो ऑफ बासमती राइस. गिव मी 1 किलो ऑफ राइस. मुझे 1 किलो चावल दीजिए. तो ये 1 किलो क्या है? दिस इज मेजरिंग यूनिट. क्वांटिफाई कर रहा हूं मैं, क्योंकि गिन तो नहीं सकता हूं. एक चावल दीजिए, दो चावल दीजिए, ऐसे तो होता नहीं है. तो दिस इज टू क्वांटिफाई. गिव मी अ पैकेट ऑफ राइस which contains 5 kilo. So give me 5 kg rice bag. तो ये these are quantifiers. नेक्स्ट अगले एग्जांपल देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. जैसे एडवाइस. पापा ने आपको एडवाइस दिया, उपदेश. पापा ने मतलब ज्ञान दिया. पापा ने आपको एडवाइस दिया कि 10 से 12 घंटे स्टडी करो, रेगुलर स्कूल जाया करो, रेगुलर कोचिंग क्लासेस अटेंड किया करो. तो दीज आर द एडवाइजेस. अपने हैंड राइटिंग के ऊपर ध्यान दो. दीज आर द एडवाइजेस. एडवाइस हो गया, नॉलेज हो गया, लव हो गया, टाइम हो गया. आप अपने मम्मी से बहुत प्यार करते हो. हाउ, आप क्या इसको काउंट कर सकते हो? कितना प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूं, या थोड़ा बहुत प्यार करता हूं. इसको इट कैन नॉट बी काउंटेड.
तो मच टाइम वॉज वेस्टेड, बहुत समय बर्बाद हुआ। तो देखो, मच टाइम, कितना समय, बहुत समय, मच। यहां पे मेनी नहीं होगा, मच होगा। मेनी का इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन में। चलो आगे बढ़ते हैं। मास नाउन, जैसे कोई वस्तु, फर्नीचर हो गया, क्लोथिंग हो गया, होमवर्क हो गया। तो ये दिस आर द मस्ट नाउन्स। न्यू फर्नीचर अराइव्ड, नया फर्नीचर पहुंच गया, तो इट कैनॉट बी काउंटेड। अभी आपके मन में आ सकता है, हाँ फर्नीचर तो काउंट हो सकता है सर, क्या बात कर रहे हैं। मैं एक शोरूम में गया, दुकान में, शोरूम में गया, वहां पे 10 सोफा सेट लगा हुआ था, तो इट कैन बी काउंटेड। सोफा सेट जो है, दैट इज एक सोफा सेट, दो सोफा सेट, तीन सोफा सेट, इट कैन बी काउंटेड। जैसे एक पैकेट दूध, दो पैकेट दूध, तीन पैकेट दूध, काउंटेबल ना। बट एज ए होल दूध को क्या काउंट कर सकते हो आप? एज ए होल पानी को क्या काउंट कर सकते हो आप? सिमिलरली एज ए होल फर्नीचर, क्लोथिंग, होमवर्क, इसको काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, फूड और अदर। फूड्स एंड अदर्स कैटेगरी में कुछ आ जाता है, जैसे ब्रेड हो गया, बटर हो गया, मनी हो गया, वेदर हो गया, लिटिल मनी रिमेन्स, बहुत स्वल्प मात्रा में मेरे पास अर्थ है। चलिए आशा करते हैं यहां तक क्लियर हुआ है। फिर भी कुछ एक डाउट्स अगर रह जाता है, नेक्स्ट स्लाइड में डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहां पे देखिए, एक मंत्र अपने दिमाग में लगा लीजिए, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। एस या ईएस जोड़ के इसका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं बनाया जाता है, ठीक है। एस या ईएस जोड़ के इसका प्लूरल फॉर्म बनता नहीं है। देखिए वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आगे पीछे करके चाहे तो सारे चीज नोट डाउन कीजिए। मैं बार बार हर एक अपने लेसन में, हर एक चैप्टर में यही बात बोलता हूँ, हर एक क्लास में यही बात बोलता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, दैट इज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू कट इट शॉर्ट। बट कट शॉर्ट करने के चक्कर में अपने दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। स्क्रीनशॉट रख दीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। क्लास जब करने बैठे हैं तो अपने एक्सरसाइज बुक में सारे चीज नोट डाउन कीजिए वन बाई वन। जब नोट डाउन कीजिएगा अपने दिमाग के साथ अपना हाथ, इसका कोऑर्डिनेशन बैठता है। तो ये लॉन्ग रन में इसको बोला जाता है ब्रेन टू हैंड कोऑर्डिनेशन। तो ये लॉन्ग रन में किसी भी चीज को याद रखने के लिए बहुत सहायक होता है। हम लोगों ने भी यही किए हैं, तो एडवाइस देंगे आप भी यही करो। देखो ऊपर दाहिने तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या बॉक्स में क्या दिया गया है, इसके साथ इसका प्लूरल फॉर्म एस या ईएस जोड़ के बनता नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में एक आधा हो सकता है, बट इन जनरल बनता नहीं है। डोंट यूज इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ए एन, इसके साथ इनडेफिनिट बैठता ही नहीं है। कैसे बैठेगा? ये तो काउंटेबल ही है नहीं, बराबर। एंड पेयर विथ सिंगुलर वर्ब्स, सही बात है। तो इसका सिंगुलर वर्ब के साथ पेयरिंग होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी बैठेगा। आगे चल के देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। क्वालिफायर्स, सॉरी, क्वांटिफायर्स इंक्लूड, क्या क्या क्वांटिफायर्स हैं? देखिए सम है, अब सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी का इस्तेमाल हो सकता है, मच का इस्तेमाल हो सकता है, लिटिल का इस्तेमाल हो सकता है, लॉट ऑफ का इस्तेमाल हो सकता है, कप ऑफ का इस्तेमाल हो सकता है, स्पून ऑफ, ग्लास ऑफ, गैलन ऑफ, चूज कर सकते हैं। दाहिने तरफ देखिए कुछ एक फर्दर एग्जांपल्स दिया गया है, वाटर, शुगर, टाइम, मनी। चाहे तो इसको वीडियो को यहां पे पॉज करके नोट डाउन कीजिए। और नीचे जो दिया गया है दाहिने तरफ नीचे, ऑलवेज आस्क हाउ मच, नॉट हाउ मेनी। जैसे हाउ मेनी का इस्तेमाल होता है काउंटेबल में, और हाउ मच का इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल में। हाउ मच मनी इज लेफ्ट, हाउ मच टाइम डू वी हैव, हाउ मच शुगर इट इज इन इट, हाउ मच वाटर डू यू नीड। देखिए क्योंकि इसको काउंट नहीं किया जा सकता है, मेनी नंबर के साथ आता है, काउंटेबल के साथ आता है, और मच क्वांटिटी के साथ आता है, मस के साथ आता है, एज ए होल के साथ आता है। तो यहां पे हमेशा हाउ मच का इस्तेमाल होगा। होप इट इज क्लियर टिल नाउ। एट द एंड ऑफ द वीडियो काइंडली काइंडली एंड काइंडली डिस्क्रिप्शन में जो प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा अलॉन्ग विद आंसर की जो दिया रहेगा, आंसर की पहले ही देख मत लेना, फिर कुछ फायदा नहीं है वो प्रैक्टिस पेपर का।
That is for your future reference to get it checked because it is in online mode. I cannot be everywhere every time. तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद आंसर स्क्रिप्ट के साथ चेक कर लीजिए. फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, काइंडली काइंडली एंड काइंडली मुझे कमेंट कीजिए. मैं उसके ऊपर डेडवर्क करूंगा जल्द से जल्द. चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोनाउन के ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे में. चलिए टिल देन गुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.